रोमियो 8:13 देखते हैं. Romans 8:13. रोमियो 8:13. क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे. For if you live according to the flesh, you will die. सिंपल है. शरीर के अनुसार मतलब अगर शरीर जैसा चलाता है वैसे जियोगे तो टाइम से पहले ले जाएगा शैतान आपको. If you live as your body leads you to live, then the devil will take you before time. मगर वो कह रहा है यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. यानी आत्मा से आप क्या करते हो? जो ये डिजायर्स हैं शरीर के उनको मार देते हो. So by the Spirit you destroy, you kill these desires of the flesh. जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो उतना ज्यादा आत्मा कंट्रोल लेने लग जाता है आपके शरीर के ऊपर. The more you pray in tongues, the more the Spirit of God takes control over your body. Amen. इसीलिए जब हम ऐसी संगति करते हैं जैसे आप यहां पर आए, That's why आग हम नहीं क्रिएट कर सकते, आग परमेश्वर भेजता है. when we gather like these in this congregation that you've come, we cannot create the fire. God sends the fire. परमेश्वर आग भेजता है God sends it. मगर हम आग को मेंटेन करके रखते हैं. But we maintain the एक बार fire. आग जल गई तो आप उसको बढ़ा सकते हो. हवा देते रहो, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. Once the fire is burning, you can keep on increasing it, keep on giving it. So ऐसे ही जब आप आज आए हो और आग उतरी है तो आज धधकती हुई आग बनकर जाओ और आखिरी सांस तक उस धधकती हुई आग से जलते रहो जब तक यीशु वापस ना आए. That's why when you have come here today and the fire is falling down on us, keep this fire burning till your last day until Jesus comes back. Amen. गलातियों 5:16. गलातियों 5:16. Galatians 5:16. पर मैं कहता हूं आत्मा अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या होगा? हाँ, मरोगे. अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो If you live according to flesh, you will die. people don't want to hear that. अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो If you live according to flesh, you will die. पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे. I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. यानी अगर आप आत्मा से भरे हुए हो, So if you are filled with the आत्मा क्या Spirit- करेगा? जो आपके शरीर की अर्जेस हैं उनको मार देगा. आपको अब वो क्या हुआ? तलब नहीं लगती जी, गुटखा खाने की तलब नहीं, अब शराब पीने की तलब नहीं है, अब गंदी पिक्चर देखने का मन नहीं करता. क्या हुआ? क्योंकि आपने क्या किया? आपने आत्मा से अपने आप को भर दिया. तो आत्मा ने क्या किया? आपके शरीर की क्रियाओं को मार डाला. If you fill yourself with the Spirit will kill the desires of your flesh. So there will be no more desires for watching filthy things or doing anything evil. आप स्कूटी में, गाड़ी में आपने देखा है वहाँ ई होता है, ई फ्यूल का. कई लोग हैं वो ई में ही चलाते हैं. There are some people who drive their vehicle on when the fuel. मेरा एक needle is दोस्त था, वो on E. हमेशा 50 रुपए का तेल डलाता था. My friend would always refuel for 50 rupees. 50 रुपए का डाल तो ई में ही रहती थी सुई. Would always be on E. 50 रुपए का शायद और भी कम, वो ई में ही रहती थी सुई. कई मसीह लोग हैं उनकी सुई ई में ही है. Many believers, their needle is still pointed at E. ई उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व. रिजर्व में चल रहा है उनका स्पिरिचुअल लाइफ. They are driving their spiritual life on reserve. हाँ, जैसे आप कई लोगों का फोन देखोगे, उनका फोन हमेशा रेड होता है बैटरी. You see some people, their phone's battery is always red. ऐसे ही कई मसीह हैं उनका आत्मिक जीवन रेड में है, रेड बैटरी. There are some believers, their spiritual life is always red battery. क्यों? क्योंकि Why? एक ही बार चार्ज करते हैं हफ्ते में अपने आप Because को. they charge it once a week. अगर फोन एक ही बार चार्ज करोगे हफ्ते में तो क्या होगा? If you charge your phone once a week, what will happen? अगर 100% बैटरी रखनी है तो रोज चार्ज करना पड़ेगा फोन को. If you want to keep 100% battery, you have to charge your phone daily.
हाँ, कई मसीह लोग हैं केवल संडे को चार्ज करते हैं, Some believers और only फिर charge on अगर Sunday. 2 हफ्ते नहीं आए कलीसिया में तो मर गया फोन। And if they don't come to church 2 weeks, then the phone is dead. फिर कोई बोलता है आ जाओ, नहीं मन नहीं कर रहा, आज ना बहुत काम है, आज हमें कहीं जाना है। जाना कहीं नहीं है, अब झूठ निकल रहा है। क्यों? क्योंकि अब बैटरी खत्म हो चुकी है, तो अब पुराना मनुष्यता आने लग गया बाहर। अब सारे बढ़िया बढ़िया बहाने आएंगे बाहर। When someone says come to church, they say no, we have to go somewhere, when they don't have to go anywhere. But now they're starting to lie because the old nature is taking over अब again. क्या हुआ? 1 संडे हो गया, 2 संडे हो गया, 3 संडे हो गया, अरे चर्च आओ, अरे हम तो यूट्यूब में देख लेते हैं। Now Sundays have passed, Sunday after Sunday. Now we only watch on अब YouTube. प्रार्थना खत्म, Prayer is वचन over. पढ़ना खत्म, No word, no prayer. हाँ, अब शरीर के अनुसार चलने लग Now गए। live according to फिर flesh. 6 महीने बाद 8 फिर पता चलता है कोई बीमारी हुई, फिर कहते हैं प्रभु पास्टर जी कितने बजे आना है चर्च, बताओ हम आएंगे सबसे पहले। After 6-8 months, they get a report of any sickness and they say, Pastor ji, when should I come to church? Tell me the time. अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, If you live according to flesh, you मगर will अगर die. आत्मा के अनुसार शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। But if by the Spirit you put to death the deeds of the flesh, then you will live. यू डिसाइड। आप तय करोगे. आप सोचो, ये फोन है, Think about it, this phone. हाँ, अब ये फोन चाहे कितना भी महंगा हो, No matter how expensive this phone is, अगर इसमें चार्ज नहीं if it has no charge, तो ये किसी काम का नहीं। then this is useless. क्योंकि ये किस काम के लिए है What is कि आप this? इससे क्या कर सको? कॉल कर सको। This is meant for making phone calls. अगर आपको एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है If you have to make an important call, और एक एप्पल का सबसे नया जो आया है, अब तो 2 लाख 2 लाख पता नहीं कितने का हो गया, 2 लाख का कोई फोन है, 2 लाख का एप्पल है मगर उसमें बैटरी नहीं है। and you bought the latest Apple iPhone of 2 lakh rupees, but there's no battery. आपको कॉल करना है मगर 2 लाख के एप्पल के फोन में बैटरी नहीं है और 1500 का जो फोन है वो बैटरी फुल है, तो किसका इस्तेमाल करोगे? 1500 के फोन का इस्तेमाल करोगे, 2 लाख के एप्पल का इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। And when you have to make a call, if the Apple phone of 2 lakh rupees has no battery, you will not be able to use this. But if a 1500 हो सकता है rupees बड़ी बड़ी battery, बाइबल की डिग्री है आपके पास, PhD, DHD, CHD, मगर अगर बैटरी खत्म है तो परमेश्वर 11वीं पास का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करेगा जिसके अंदर चार्ज भरा हुआ है। परमेश्वर टाइटल नहीं देखता, परमेश्वर ये देखता है कि आत्मा से कितने भरे हुए हो। maybe you have big degrees, but if you have no battery, no charge, then God will use someone who has no degrees but is full of charge. आपको पानी पीना है, अब एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। I'll give an आपको example. पानी पीना, बड़ी तेज प्यास लग रही You're है very thirsty, you want to drink और water. एक ग्लास है, वो मतलब वो है, उसमें सोने का गिलास है और बाहर उसमें बढ़िया से हीरे जवाहरात से बना हुआ है, And there's a glass made of gold and there's diamonds studded on the अंदर outside. पूरा गंदा है। But inside it's all dirty. आपने देखा तो गंदा है You अंदर looked in and it was dirty. और वहां पे एक डिस्पोजेबल ग्लास है And there's a disposable जो बिल्कुल glass. साफ next to है। it. It's clean. किसका इस्तेमाल करोगे? Which one will you use? हाँ, क्यों? वो Why? तो सोने का है भाई, इतना That महंगा is a ग्लास है, golden glass. क्योंकि वो अशुद्ध है। Because it is impure, it's unholy. परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को पवित्र करो कि मालिक के लिए, सेवा के लिए फिट हो जाओ, कि उसकी सेवा वो आपके द्वारा ले सके। The word of God says, cleanse yourself so that the master can take service from you. So you're fit for his service. मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर परफेक्ट लोगों को बुलाता है, परफेक्ट कोई नहीं, I'm not saying God calls perfect. Nobody's perfect. बट मैं कह रहा हूं कि अगर सालों हो गए कोई एडिक्शन है और आप ओके हो उसके साथ, तो I'm ये saying- ओके नहीं है किंगडम में। But I'm saying it's been years and you are okay with addictions in your life that have remained. You then should this go is not into okay. God's presence and you should not be okay with it. You should cry in God's presence, Lord, I don't want this in my life because this habit does not bring you glory. परमेश्वर की उपस्थिति में जाके आपको रोना चाहिए, कहना चाहिए प्रभु मुझे नहीं चाहिए ये आदत मेरी जिंदगी में, क्योंकि इससे आपकी महिमा नहीं होती। और मैंने आपको क्या बताया, अगर आप आत्मा से भर जाओगे तो क्या करेगा आत्मा? And I told you, if you're filled with the Spirit, what will the Spirit do?
वो शरीर की लालसाओं को आप पूरी नहीं करोगे. You will not fulfill the desires of the flesh. आप जानते हो, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, आज आपको एक बात बताता हूँ. Let me tell you something. उबर ओला वालों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ. Uber Ola guys would not like me telling you this. उबर ओला जो ये है, अभी तो मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने ठीक कर दिया, मगर उन्होंने अपनी ऐप में ऐसी चीज़ डाली कि अगर आपके फ़ोन की बैटरी कम है तो सर्च ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा प्राइस दिखाते हैं आपको. They built in a feature in their app, if your phone has less battery, then the price they show on the app is more. क्योंकि उनको पता है इस व्यक्ति का फ़ोन में बैटरी ख़त्म है और बैटरी ख़त्म होने से पहले अगर इसको घर पहुंचना है तो ये कर देगा बुक, अगर महंगी कैब भी होगी तो. Because they understand that even if this person has to pay more to get home, he will do it because his phone's battery is about to die. ऐसे ही जिन लोगों की आत्मिक बैटरी कम है, शैतान उनका भी फायदा उठाता है. Similarly, the people whose spiritual battery is low, the devil takes advantage of इसको that. मैं झूठ बोलूंगा कुछ, ये झूठ मान जाएगा, ये मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी आत्मिक बैटरी बिल्कुल रिजर्व में है. I will tell him a lie and he will believe that lie because his spiritual battery is on reserve. He will not fight So against जब me. भी लगे, अच्छा एक कोई दरवाजा है, हाँ, आपने दरवाजा किया और उससे आवाज आ रही है कैं 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 कैं, And if there's क्या a करते हो door आपस that में? makes a noise, the hinges make noise. हाँ, क्या डालते हो? अगर जीवन से भी ऐसी आवाज आने लग जाए If your life's hinges also make such तो noises, यानी पवित्र आत्मा का तेल कम हो गया है. That means the oil of the Holy जाओ Spirit is दोबारा रिफिल करो अपने आप Go को. and get a refill. Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाओ. और आप जानते हो ये जो शब्द है बी फिल्ड, जब इसको आप यूनानी में देखोगे, ये एक बारी भरना नहीं, ये भरते रहना है, लगातार लगातार लगातार, तब तक भरो जब तक उमड़ने ना लग जाओ. This word be filled is not a one-time event, a one-time filling, but it is continuously being filled again and again and again. Amen. पहला थेसलोनियो, 1 Thessalonians 4:7, 4 उसका 7. पहला थेसलोनियो 4 उसका 7, इसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु, कम ऑन, परंतु, For God did not call us to uncleanness but in holiness. देखा जैसे अभी शरीर आपसे, आप ऐसे हो गए, सुबह से कुछ नहीं खाया है, Oh, I've eaten nothing since morning. हाँ, और आत्मा को जो नहीं खिलाया सालों से, And when you've not fed your spirit for years, what about that? शरीर ने नहीं खाई एक मील Body तो शरीर पागल हो जाता है. body misses one meal, the body goes crazy. क्या आत्मा को आप देते हो खुराक 3 टाइम जैसे शरीर को देते हो? Do you feed your spirit 3 times like you feed your body 3 times? कई लोग कहते हैं हम आत्मिक रीति से कैसे बढ़ें? Some people say, how do we grow spiritually? अरे अगर कोई हफ्ते में एक बारी खाना खाएगा तो कैसे बढ़ेगा? If anyone eats food once a week, will they grow? रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हमें एक प्रार्थना का जीवन बनाना पड़ेगा. We have to have a life of prayer every day in the presence of God. Amen. तो तैयार हो आप फिर से बढ़ने के Are लिए? you ready for being filled again? Amen. Amen. हालेलुया. कैसे आज भर के जाओगे आप? आपने देखा है मम्मियाँ जब पुराने आटा भरती थी उसमें हिला हिला के, दबा दबा के, आज परमेश्वर ऐसे ही भरने वाला है अपने लोगों को, हिला हिला के, दबा दबा के. God is going Amen. to fill his people pressed down, shaken together Come today. on, खड़े हो जाओ उस डिजायर के साथ कि प्रभु मुझे तेरी आत्मा से भरना है. Stand with that desire. Lord, I want to be filled with your प्रभु मुझे spirit. तेरी आत्मा से, अपने हाथों को खड़ा करो. Lift up your hands wherever Come you on, are. और उसको बोलो प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे. Tell him, Lord, fill me with your spirit. Come on.